Now first we are going to see about a Hursley premium plan. Okay, now this Hursley, देखो ये bonus plans है, and all these bonus plans are been given by different individuals, and those individuals were the engineers. ठीक है, जैसे अलग अलग, अभी एक फॉर्मूला ऋषि ने निकाला, एक फॉर्मूला विशाल ने निकाला, एक करिश्मा ने निकाल दिया. सो लाइक दिस अ इंडिविजुअल पर्सन हैज गिवन दिस बोनस प्लान्स. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस वर अ इंजीनियर्स. सो व्हाट इज इट इज टर्म्ड एज, सो इट इज टर्म्ड एज अ इंडिविजुअल बोनस प्लान, क्योंकि हर एक पर्सन ने अपना अपना अपने अपने हिसाब से वो प्लान्स को मॉडिफाई करके बोनस दे रहे. Now basically the first one is a Hursley premium plan. So let's see what is a Hursley premium plan. Hursley now see what Hursley say there is one manufacturing company, and manufacturing company has appointed the workers, and the workers are working for the 8 hours in a day. ठीक है, total 8 hours काम कर रहे हैं. Now the total production which they are doing per day is 1000 units. कितना per day में 10,000 units. Now that मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ 20 वर्कर्स इन ऑल. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना बोला, 20. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. देयर वर्कर्स आर वर्किंग फॉर एन 8 hours. How much they are producing? They are producing 1000 units in a day, and the total number of the workers are 20. Now तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि एवरेजली अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि एक वर्कर कितना काम कर रहा है, तो तुम लोग मुझे निकाल के दे सकते हो वो कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चरर कर रहा है एक वर्कर. आई नीड टू नो एवरेज वर्क डन बाय वन वर्कर, मुझे ये पता करना है. तो कैन समवन टेल मी कि व्हाट विल बी द, हाउ यू कैन फाइंड इट आउट? यू वांट मी टू राइट डाउन ओवर हियर द यूनिट्स. 1000 units and the number of workers hours worked, eight hours a day. चलो, can anyone tell me how much the one worker is doing? Obviously जितना टोटल यूनिट्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स करोगे तो पता चल जाएगा ना कि एक वर्कर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो एक वर्कर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, से 50 यूनिट्स इज व्हाट अ वन वर्कर इज प्रोड्यूसिंग. ठीक है, इन अ डे एवरेज एक पर्सन कितना यूनिट्स निकाल रहा है, 5 यूनिट्स. तो से अभी इन लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 8 आवर्स अगर कोई वर्कर कर रहा है तो 50 यूनिट्स तो बनना ही चाहिए. दे हैव सेट अ स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड एक सेट कर लिया. नाउ what this formula says that if you are working above the standard and if you are saving your time, then I will be giving you the bonus. अब एक वर्कर को कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 50 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करना ही करना है. पर ये और 8 आवर्स है उसके पास दिन में ये कंप्लीट करने के लिए. से अभी वर्कर बहुत एफिशिएंट था वर्कर, तो उसने ये जो 50 यूनिट्स है ना वो से मुझे 6 आवर्स में कंप्लीट करके दे दी. कितने आवर्स में, 6 आवर्स में ही हैज कंप्लीटेड द वर्क एंड ही हैज गिवन मी अप. सो मुझे ये बताओ कितना वो वर्कर ने टाइम सेव किया. आई एम टेलिंग यू नाउ कि ये जो 8 आवर्स वर्क करने के बाद उसको 50 यूनिट्स बनानी थी, वही यूनिट्स वो वर्कर ने 6 आवर्स में बना के दे दी. So how much the time is saved? 8 hours minus 6 hours. If you do, you will be getting a 2 hours of a time saved. So I can say the time saved by the worker. 8 hours minus जो 8 hours वाला काम था वो उसने 6 hours में करके दिया. So total time saved is 2 hours. So what Hursley is telling? Hursley is saying that कि आपका अगर वर्कर आपको कम टाइम में प्रोड्यूस करके दे रहा है तो जितना भी वो टाइम सेव कर रहा है आप उसका 50% ऑफ बोनस उसको दे दो.
जितना वो टाइम सेव करा है, आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा था कि 50 यूनिट्स मेरा स्टैंडर्ड होगा, इतना तो बनना ही चाहिए। आपने आवर्स डिसाइड करके रखा था कि 50 यूनिट्स 8 आवर्स में बनना, मतलब 8 आवर्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे। पर ये अगर वर्कर आपका टाइम अगर सेव करके आपको अगर इजी वे में, मतलब विद इन 6 आवर्स इफ ही इज कंप्लीटिंग द वर्क, सो ही शुड बी गिवन द बोनस। सो दिस इज व्हाट द हर्सले प्लान इज। हर्सले इज सेलिंग दैट कि आप कितना भी टाइम सेव कर रहे हो आपको उसके ऊपर बोनस मिलेगा। ठीक है, सो इट मोटिवेट्स द वर्कर ना कि ठीक है हम जितना जल्दी काम करेंगे उतना, और जितना सेव करेंगे हमें उसके ऊपर 50% तो मिलना ही मिलना है। सो वर्कर विल बी मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स। सो लेट्स गो टू अ स्लाइड नाउ। अब देखो हाउ इट वर्क्स, सी द फॉर्मूला नाउ। टोटल अर्निंग्स हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग अंडर दिस प्लान। टाइम वेजेस, मतलब अपने यहाँ पर एक वेजेस अभी हमने लिया नहीं था, से हम लोग उसको 8 आवर्स काम करने का 1 पर आवर हम उसको सिर्फ 100 रुपीज देते, तो यू विल बी टेकिंग द टाइम वेजेस, जो भी वेजेस उन लोग ने एक 1 आवर का डिसाइड किया होगा या तो टोटल आवर्स का जो डिसाइड किया होगा दैट, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव। अब अपने वाले जो ये एग्जाम्पल था उसमें कितना टाइम सेव हुआ था, 2 hours. 2 hours was a time save. So you will have to give the 50% of that 2 hours into whatever the rate would be. So now अब उसको फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला वे में लिखेंगे तो hours taken, जितना कितना वो hours ले रहा है, ठीक है, into what is the rate, hours taken to complete the work, into r is nothing but it is a rate, plus 50% of टाइम जो भी उसने सेव किया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअली आर वर्कड, सो दिस इज अ टाइम सेव्ड इनटू रेट। ठीक है, नाउ क्लास इफ यू सी देयर आर सर्टेन टेक्स्ट बुक हु आर यूजिंग ओवर ईयर हाफ, तो 50% का मतलब क्या हो गया, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी हाफ ओनली। सो देयर आर सर्टेन टेक्स्ट बुक्स हु आर यूजिंग ईयर हाफ एंड देयर आर सर्टेन टेक्स्ट बुक्स हु आर यूजिंग ईयर 50%, दोनों एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, दोनों हाफ लिखो कि 50% लिखो, इट इज वन एंड द सेम। नाउ व्हाट इज एच, कितना आर्स उसने लिया है, आर्स टेकन, व्हाट इज आर रेट, एस क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल उसने कितने आवर्स लिए, तो एच माइनस एस इज नथिंग बट इट इज अ टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड था मेरा 8 घंटे का, मैंने आवर्स कितने में टाइम में कंप्लीट किया, 6 आवर्स, तो 8 माइनस 6 विल गिव यू योर टाइम सेव्ड। तो इन शॉर्ट दे विल बी आस्किंग यू इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, standard set minus actual hours will give you dash, so it will be time saved. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वन इज हालसेवियर प्रीमियम प्लान। अभी सेम है हाँ, जो हालसे प्रीमियम प्लान है वो ही हालसेवियर प्रीमियम प्लान है। द ओनली डिफरेंस इज हियर हाउ मच यू आर गिविंग 50% बोनस ना, in this plan you are going to give 33.33%, that is 1/3% of the time saved। यहाँ पर आधा दे रहे हो ना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप 1/3 दो उसका। ठीक है, सो इधर यू कैन टेक 33.33% if you want to take in the percentage, or you can use 1/3 for the same, exactly equal। only देखो क्या, देखो प्लान का नाम भी सेम है बट इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है, विद दिस यू कैन रिकॉग्नाइज इट, हालसेवियर प्रीमियम प्लान। ठीक है, व्हाट ही इज सेलिंग कि जितना टाइम सेव किया उसका 1/3 दो सिर्फ। ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू हालसे एंड रोवन प्रीमियम प्लान both are very important class, both of this plan are very important, just take it down this plans। रोवन प्रीमियम प्लान, नाउ व्हाट दिस रोवन प्रीमियम प्लान इज टेलिंग, ये भी क्या है, नॉर्मली अगर इसको भी कंपेयर करोगे ना इट इज द सेम लाइक अ हालसे प्लान, बट द ओनली डिफरेंस हियर इज इन द कैलकुलेशन ऑफ अ बोनस। सिर्फ जो बोनस का पार्ट है ना उसमें ही चेंजेस है। अब रोवन सिस्टम क्या कहता है कि आप जितना भी बोनस आर्स है, मतलब आप जितना टाइम बोनस के लिए, बोनस आर्स है आपका एक्स्ट्रा जो भी आर्स है, आप उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वी विल टेक अ प्रोपोर्शनेट ऑफ अ टाइम कि जितना उसने सेव किया है, जो टाइम उसने सेव किया हम उसको कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ टाइम। सो हम दोनों का प्रोपोर्शन लेके एंड देन वी विल बी फाइंड आउट द बोनस। सो हियर इन शॉर्ट द बोनस इज कैलकुलेटेड फॉर द बोनर्स आर एट द टाइम वर्क रेट्स। ठीक है, उसने कितना बोनस आर्स लिया, मतलब कितने में उसने बनाया और
कितना टाइम लगा वो वर्क करने के लिए. Now let's see the formula. कि वो formula how it has been done in the formula. Total earnings it will be equal to the time wages. मतलब आपको जितना guaranteed से 1 hour का 100 rupees मिल रहा है तो वो तो मिलना ही मिलना है. So time wages is nothing but hours taken into rate. Hours taken into rate plus bonus कैसे मैंने क्या बोला, it is थोड़ा बहुत it is same like a हाल से only. हाल से क्या बोल रहा है, जितना टाइम सेव करोगे तो टाइम सेव. मैंने क्या बोला, इसका प्रपोर्शन किसके साथ लेना चाहिए, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है. ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब होता है यू हैव टू डिवाइड इट अप. सो डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटा सेव किया और आपको टाइम अलाउड था 8 आवर्स लेने का. सो यू विल बी डूइंग 2/8. ठीक है, into hours work आपने कितना घंटा काम किया है. say if you are working for the 6 hours, so multiply it by 6 into rate of that hour. Per hour if you are getting 100 तो you will have to write down over here 100. ठीक है, टाइम सेव्ड कैसे लिखेंगे, जो भी स्टैंडर्ड टाइम है माइनस एक्चुअली जितना उसने आवर्स लिया है वो, दैट विल गिव यू द टाइम सेव्ड. अपने एग्जांपल इसमें अगर हम ये अपना वाला जो एग्जांपल अभी हमने लिया, इफ वी सेट ओवर हियर 8 was a standard hour, 8 hours was a standard, total hours taken was 6, so time saved 8 minus 6 will be 2. Divide by standard, standard कितना दिया था, 8 hours was a standard. ठीक है, so it is one, and if you see now the formula is one and the same. See h into r that is time wages, h into r that is time wages. क्या है फिर 50% लेना ना, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, यहाँ पर जो भी है टाइम सेव दैट इज स्टैंडर्ड आर माइनस आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू एच दैट इज कितना आवर्स उसने वर्क किया है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द टाइम ओवर हियर एंड वो टाइम का कितना रेट है दैट वी विल बी टेकिंग इट. ठीक है, now the last one is the Barth variable sharing plan. Very easy to calculate. कितना स्टैंडर्ड टाइम वो ले रहा है इनटू कितना आवर्स उसने काम किया, सिंपल. और उसका क्या निकालोगे, रूट निकालोगे उसका. डोंट फॉरगेट दिस रूट. सो द फॉर्मूला इज कि कितना पर आवर वो काम कर रहा है, what will be the rate that he will be getting per hour. So rate r is nothing but rate per hour multiplied by under root standard time into the hour worked. ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है वो किसने दिया है, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान है, बार्थ ने दिया है. So these are the 4 individual plan which you need to do. Now what we will be doing, हम इसके ही सम्स करेंगे अभी. तो तुम लोगों को ये कैसे फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है सम्स में, तुम लोगों को वो इजी हो जाएगा. हाउ इन द प्रीवियस टाइम ऑल्सो वी डिड, हमने ट्रेलर्स, मैरिक और गैंग टास्क बोनस प्लान किया, पीस रेट सिस्टम किया, हमने इसके पहले सम्स लिए, देन वी मूव टू दिस. तो अभी आज पहले इसके सम्स लेंगे एंड देन वी विल मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट. क्लियर? सो दोस हु वांट टू जस्ट राइट इट डाउन, want to write, just write it down. Okay, then we are moving back to the formulas. From the following information, calculate the earnings of the workers under the hire slave premium plan. मतलब जो हमने सबसे first वाला किया time saved वाला, from that plan we have to calculate the total earning of a one worker. 50% of a time saved. Now see here, they have already given us that how much time has been saved. 50% is the time what has been saved, and the row and कितना 50% टाइम सेव करने के बाद क्या रेट आ रहा है उसको सेपरेटली मुझे फाइंड आउट करके दो. और बोल रहा है फिर टोटल रो वन प्रीमियम प्लान का जो फिगर आ रहा है उसको सेपरेटली लिखो. तो फाइन, फॉर्मूला एक ही है, बस हम उसको स्प्लिट करके यूज करेंगे. नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब, उसने कितना, एक वर्कर ने कितना आवर्स लिया था टू कंप्लीट दिस वन वर्क, वाज 72 आवर्स. ठीक है, टाइम अलाउड टू कंप्लीट द जॉब, आपको आप कितना टाइम ले सकते हो, दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम क्लास, this is your S, that is a standard time. How much you can take? You can take 90 hours. तो मुझे ये बताओ 90 hours आपके पास है पर वो वर्कर ने 72 में कंप्लीट किया. So how much time has been saved? How much time has been saved over here? Yes class, hurry up, answer me fast. Yes, obviously. कितना hours save किया, 18 hours is what it has been saved. How you got 18 hours? 90 minus 72.
90 minus 72 if I do, I will be getting how much? 18 hours. Now, rate per hour. एक घंटे का कितना है? 25 rupees is what we are paying. Now there is something which is new. Dearness allowances. आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा in the salary chapter. What is dearness allowances? Can anyone tell me what is dearness allowances? कौन बताएगा मुझे? You have studied this about dearness allowances in this salary chapter in direct tax. Tell me what is dearness allowances. Hurry up. Meanwhile, I will be writing down the formula. I want the answer from you all. Yes, class, I want the answer in the chat box. Yes, allowances paid to government employees are the dearness allowances. Class, these allowances are not only paid to the government employees, these are even paid to the private employees as well. Can anyone tell me the example? Example दोगे dearness allowances का? As if in which terms? क्या दोगे उसका? ट्रैवलिंग फेयर है क्या फिर सैलरी के ऊपर वाला कुछ अमाउंट क्या होगा वो बताओ. कैन समवन गिव मी द एग्जांपल फॉर द सेम? Yes, class, hurry up. There are 50 students, but I'm not even getting the answer from 3 students. Are you all attentive, or should I tell you to on your cameras and see? Then I will have to do the mandatory this, video on, या तो फिर no attendance. I will do this part mandatory then. ऑल योर पब्लिक, जितने भी आपके पब्लिक ये है एम्प्लॉयज है, तो पब्लिक एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? डियरनेस अलावेंसेस मिलता है. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक सैलरी. किसके ऊपर डियरनेस अलावेंसेस कैलकुलेट होता है? इट इज ऑलवेज बिन डन ऑन द दिस बेसिक सैलरी एंड इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. हाँ, डीए पूरा टैक्सेबल होता है, but there are the different criteria, but normally it is completely taxable, and on which it is been paid, it is always been paid on the basic salary. This is what you have to remember. अब देखो डियरनेस अलाउंसेस था कितना?
10 पर डे ऑफ 8 आवर्स वर्क। अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हो तो हम आपको कितना पैसा देंगे? हम आपको 10 रुपीज देने वाले। तो चलो अब पूरा सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, इफ ही इज गिविंग, चलो डियरनेस अलावेंसेस का पहले यहाँ पर लिया है तो यहाँ दे देते हैं। इफ आई एम गेटिंग द 10 रुपीज, लेट मी राइट डाउन द रुपीज फर्स्ट। If I am getting the 10 rupees for 8 hours, तो मुझे 1 hour का कितना होगा? What will be the rate of 1 hour then? If I want to find out for the 1 hour, so what will be the rate? So if I divide 10 with the 8, I will be getting 1.25 as a rate. I will be getting the 1.25 as a rate. So I will be getting टोटल डियरनेस अलावेंसेज जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर मुझे कितना मिलने वाला है? 1.25 रुपीज, विच दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग इट अप। ठीक है, अब तक सिर्फ इतना। मैं सिर्फ फॉर्मूलाज पहले लिख लेती हूँ एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ नॉर्मल बेसिक दिस कैलकुलेशन पार्ट। Are giving you 50% of the time saved into whatever would be the rate. So 50% of whatever the time saved divided by कितना उसने completely ये time complete किया था, into you will have to multiply the rate. I'm not writing down this again, पूरा जब calculation करेंगे तब लिख लेंगे। चलो, these are the three things which we are going to find out over here. First, to get this Halsey premium plan. ठीक है, चलो अब देखो उसका बेसिक वेजेस कितना है, कितना आवर्स उसने काम किया टोटल। ही हैज वर्क फॉर 72 आवर्स। व्हाट इज द रेट विच वी आर पेइंग हिम? 25 रुपीज इज अ रेट विच वी आर गोइंग टू पे हिम। सो हाउ मच इट वुड बी? बेसिक वेजेस कितना हो जाएगा फिर उसका? 72 hours of the work is been done multiplied by rate per hour. How much? What is the rate which we are giving? We are giving 25 rupees. So when I multiply this, how much I will be getting? 72 multiplied by 25 will give me rupees 1800. Will give me rupees 1800. 1800 is what I will be getting. Now dearness allowances. Hours work into the rate per hour. कितना उसने hours काम किया है? So he has worked for the 72 hours. He worked for 72 hours into रेट पर आर। अब हम उसको कितना रेट दे रहे? 1.25 इज व्हाट वी आर ऑफरिंग नाउ इन द डियरनेस अलाउंसेस। कैसे मिला? ₹10 डिवाइड बाय 8 आवर्स, सो दिस विल बी 90 रुपीज। तो डियरनेस अलाउंसेस जो बेसिक सैलरी है उसका 1800, उसके ऊपर हम 90 रुपीज का डियरनेस अलाउंसेस वी आर गिविंग टू इट। नाउ 50% ऑफ द टाइम सेव्ड, हाउ मच द टाइम इज बीन सेव्ड? 50% of a time saved, matlab if I'm 90 minus, if I do 72 hours, I will be getting a time saved, multiply, I have to do it by rate per hour, that is 25 rupees. So 50% of 18 rupees, sorry 18 is a what a time saved into 25. Chalo, do the calculation.
So here we are going to get sorry 225 rupees. तो अभी टोटल अर्निंग्स उसका कितना हो गया हासले का 1800 plus 90 rupees of dearness allowances he is getting, and 225 is a bonus which he is getting. So total he is getting 2115 rupees. This is how you will have to calculate it up. सेम वे हमने उसने इसमें ही क्या फाइंड आउट करने बोला है, रो 1 का फाइंड आउट करने बोला है. So this sum we are going to do with a row 1 part. ठीक है, यही वाला चीज अभी रो 1 से करते हैं. Row 1 premium plan. Now same way, same, everything is same, only there is a last part में जो calculation था उसमें difference था, बाकी everything remain the same. इसमें भी बेसिक आप होगा, इसका भी डियरनेस अलावेंसेस विल रिमेन द सेम, ओनली बोनस का जो कैलकुलेशन है दैट विल बी डिफरेंट. अब बोनस का कैलकुलेशन जो डिफरेंट है वो देखते हैं. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. सो यहाँ पर हम कितना उसको बोनस दे रहे हैं, जो भी टाइम वो सेव करेगा, टाइम सेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड into whatever would be the rate per hour. कितना टाइम सेव किया था यहाँ पर, टोटल 18 आवर्स वाज अ टाइम व्हिच वाज बीन सेव्ड इनटू हाउ मच टाइम ही टुक 72 hours to complete this up, divide by how much the time he was been allowed with 90 hours into what is the rate which we are paying him, we are going to give him 25 rupees. तो 18 hours into 72, पहले ये फाइंड आउट करो, 72 डिवाइड बाय 90 and then you complete this up. So let's do the calculation part. Multiplied by 18 multiplied by 25, you will be getting 360 rupees. How much? 360 rupees. पहले डिविजन करोगे और फिर अब तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, we will have to see the total. Total earnings is equal to 1800 rupees plus 90 rupees का dearness allowances plus 360 rupees का bonus. So total he is going to get rupees 2250. मैम हमने ऐसे सेपरेट क्यों किया जब हम एक ही फॉर्मूला में लिख सकते थे? Why? Because they have given in the question that you will have to calculate this separately. देखो, ठीक है, तो हमने बेसिक पहले ये फाइंड आउट किया कि व्हाट वाज द बेसिक वेजेस, देन वी फाउंडेड आउट द डियरनेस अलावेंसेस एंड देन लेटर ऑन वी सॉ द हाउ मच द बोनस ही इज गेटिंग अप. So this is how you have to do the sum, and this sum was consecutively asked for the 2 years. 2015 यहाँ पर जो 80 KT का 2016 का था ना, उसमें भी ये वाला सम पूछा था.
and in the normal 2018 paper they have asked it up. So this is a type of the sums which you have to practice. In the next class, we are going to do this wala sum. And this was been asked in the November 2016. I will be taking the board questions as well. So you will get an idea कि कैसे type of questions पूछा जाता है. ठीक है?